हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम चल रहे थे आनुवंशिकता के नियम के विषय में। दो नियम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, प्रभाविता का नियम और क्या था, एक युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर उसका नाम एक और क्या नाम दिया गया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। ठीक है ना, दो नियम हुआ था। अब चलेंगे, देखिए ये क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी है। नियम तो चेंज होने वाला है नहीं कि नियम चेंज हो जाएगा कि 10 में नाम आपका दूसरा था, 12 में पहुँचे हैं तो दूसरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। ठीक है ना। अब कहिए सर आधार कार्ड संशोधन करा लेंगे, तो शुरू से लास्ट तक आप संशोधन कराते ही रह जाएंगे। ठीक, चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जो मेंडल का तीसरा नियम है वह है क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हेडिंग देंगे आप, जो भी नंबर ABCD लिखे हों या फिर क्या लिखे हों, 1 2 3 लिखे हों तब पर भी चलेगा। तो हेडिंग देंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हेडिंग दे दीजिएगा आप, क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मेंडल का जो पहला नियम था और जो दूसरा नियम था, यह एक संघ का संकरण पर आधारित था। अब तीसरा नियम किस पर है, द्वि संघ का संकरण पर आधारित है। तो ये आपको समझना होगा, एक संघ का संकरण क्या होता है, द्वि संघ का संकरण क्या होता है। तो हमने ऑलरेडी आनुवंशिक शब्दावली में पूरा बता दिया। अभी तक अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर पहले उन सब वीडियो को क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। चलिए तो अब बात करेंगे, मेंडल का यह नियम है क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह द्विसंघ का संकरण पर आधारित है। द्विसंघ का संकरण मतलब होता है जब दो जोड़ी अगर विपरीत लक्षण लेकर क्रिया कराएंगे, परागण निषेचन जो भी करा रहे हैं यहाँ पर ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दो जोड़ी मतलब कितना होता है, 4 कैरेक्टर। कौन कौन सा दिया था, तो वहां हमने आपको बताया था, चार्ट के थ्रू भी बताया था। चलिए पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी डिफिनीशन उदाहरण तब लिखवाएंगे। पहले मैं पूरा समझा रहा हूँ, आप समझेंगे। क्लास 10th को हो या 12 के हो या BSc को, किसी भी स्ट्रीम के हो, इसको पहले समझिए। चलिए मेंडल ने किया क्या था, दो जोड़ी लक्षण लिया था। दो जोड़ी में कौन कौन सा लक्षण लिया था, एक लिया था गोल पीला। गोल पीला को किससे के साथ लिया था, गोल का उल्टा क्या बता था, अपोजिट क्या होता है, झुर्रीदार, और पीला का क्या होता है, हरा होता है। ठीक है ना। प्रभावी और अप्रभावी में 7 पेयर कैरेक्टर बताया था। देखिए अब गोल को किससे दिखाएंगे, कैपिटल RR था ना, और पीला को किससे दिखा था, कैपिटल YY। झुर्रीदार हरा को किससे दिखा था, इसी का इस्तेमाल बोला था लिखने के लिए। गोल का झुर्रीदार होता है तो ये नहीं कि कोई दूसरा लिखेंगे, R का ही इस्तेमाल R लिखना होगा। ठीक, कैपिटल Y है तो हरा में ग्रीन मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे, स्मॉल Y, बताया था। ठीक है ना। इन दोनों के बीच क्या करा रहे हैं, परागण करा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से आधा करेक्टर आएगा, इनसे आधा करेक्टर आता है। अब जब आधा करेक्टर आएगा क्या, तो क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों कैपिटल R से एक R आएगा, इन दोनों कैपिटल Y से एक Y आएगा, कंफर्म है। उसके बाद इन दोनों स्मॉल R से एक स्मॉल R आएगा, इन दोनों स्मॉल Y से एक स्मॉल Y आएगा। ये युग्मक हो गए, क्या हो गए, युग्मक। तो ध्यान दीजिए, इसको कहा जाएगा युग्मक यानी गैमीट्स होते हैं। यह कौन सी पीढ़ी होगी, P पीढ़ी, पैरेंटल जनरेशन ना जी, पापा वाली पीढ़ी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब देखिए, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, एक नर युग्मक होगा, एक क्या, मादा युग्मक। तो जब दो युग्मक मिलते हैं निषेचन होती है, निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर क्या बनेगा, सीड बन जाएगा। जो भी पौधे का निर्माण होना है यहाँ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कैपिटल R है, यहाँ क्या है, स्मॉल R। ये नहीं कि पहले कैपिटल R कैपिटल Y डायरेक्ट लिख देना, R को एक साथ, पहले कैपिटल R फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल R, पहले कैपिटल R फिर क्या, स्मॉल R, फिर क्या, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है ना। अब यह कौन सा कैरेक्टर देगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़ा वाला कैरेक्टर देता है, छोटा वाला कैरेक्टर नहीं देता है, लक्षण नहीं देता है। तो ध्यान दीजिए, अब बड़ा वाले पर क्या आ रहा है, R पर क्या आएगा, गोल आएगा,
आर आर पर क्या आएगा, गोल आएगा। फिर उसके बाद कैपिटल वाई पर कौन सा करेक्टर दे रहा है, पीला, यानी यह जो मिलेगा लक्षण इसमें कौन सा मिलेगा, गोल पीला। कौन सी पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब ध्यान दीजिएगा, अब रुके रहिए, F1 पीढ़ी इसको थोड़ा सा दूर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ आवश्यकता है। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, प्रथम संतानी पीढ़ी। अब नियम कहता है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त अगर गोल पीला जो भी संकर संतान है इसका अगर स्वपरागण करा दिया जाए, कौन सा परागण कराएंगे, स्वपरागण। स्वपरागण मतलब होता है इसी का इसी के साथ, मतलब आर वाई का उसी के साथ अगर क्या कहेंगे परागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बढ़ते हैं, एकदम फ्री हो जाएंगे। तो इसीलिए इस नियम को कहा क्या जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए अब आएंगे, अब इसके बाद फिर क्या ध्यान देना होगा आपको, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या लिखना होता है, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पर बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ क्या है, स्मॉल आर। पहले मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ, फिर क्या लिखूंगा, स्मॉल आर, ठीक ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इनसे दो दो जोड़ना है, कितना जोड़ना है, दो दो। क्या क्या जोड़ेंगे ध्यान दीजिए, देखो एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या इसके साथ भी जोड़ेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको बस कैसे भी करके आपको ध्यान दे देना। चलिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये लिख दिया। अब दोनों युग्मकों को आपस में जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिए, ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, फिर स्मॉल आर कैपिटल आई। अभी कहेंगे सर आपने बताया था क्या चीज, पहले कैपिटल आएगा फिर स्मॉल, लेकिन पहले आर आता है अल्फाबेट ABCD में, तो आर वाई, फिर क्या लिखेंगे, आर वाई। यह तो हो गया क्या, युग्मक का निर्माण, ठीक है ना। अब जब युग्मक बन जाएंगे इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना होगा, ठीक है, चार्ट बनाएंगे, कौन सा, पन्नेट का, कौन सा, पन्नेट, वर्गाकार चार्ट से, वर्गाकार चार्ट से, पन्नेट वर्गाकार चार्ट से, चार्ट से ध्यान देना होगा, पन्नेट वर्गाकार चार्ट वाले में, ठीक है ना। अब कितने युग्मक बने, 1 2 3 4, 4 युग्मक बने। जितने युग्मक बनेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, कंफर्म है ना। युग्मक ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेंगे, जितना युग्मक बनेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो उतना कॉलम बनाना होगा। अभी हमने 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 युग्मक बने, 4 युग का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। तो एक वर्ग बनाएंगे, ये क्या बनाना होता है, वर्ग। चलिए हम वर्ग ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है, समथिंग चौकोर रहना चाहिए, तो छोटा करें, रुके रहिए, और छोटा कर दे रहे हैं तो ठीक रहेगा, ऐसा रहे बस उसमें आपको भरना होगा कॉलम का, ठीक है। वर्ग लगना चाहिए, आयत मत बनाइएगा, मेरा थोड़ा सा हो जा रहा है डैमेज क्योंकि तिरछा जा रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे बीच में करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, देखिए आराम से 16 कॉलम होना चाहिए। या देखिए मेरा 16 कॉलम कंप्लीट हुआ कि नहीं, हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक साइड आप किसको दिखाएंगे, नर को, मेल को, एक साइड किसको दिखाएंगे, मादा को। सिंबल भी दिखा सकते हैं नर मादा वाला। अब देखो कैसे भरा जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कॉलम के ऊपर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर दूसरे कॉलम यही सीक्वेंस भरेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर जो सीक्वेंस ये भरे ऐसे, यही सीक्वेंस ऐसे भरेंगे, इस इधर बाहर की ओर, ऊपर भरेंगे और कहाँ भरेंगे, लेफ्ट में भरेंगे, यही सीक्वेंस आर वाई, फिर दूसरे कॉलम में क्या रहेगा, आर वाई, फिर तीसरे कॉलम में क्या रहेगा, आर वाई, चौथे में क्या रहेगा, आर वाई। ये ध्यान देना होगा। अब यही भरना बहादुरी है आपके लिए, सबसे बड़ी बहादुरी आपके लिए यही होगी, ये ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तो गए, ठीक। चलिए भरना हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे भरा जाता है। चलें भरें, स्टार्ट करें, ध्यान दीजिए।
अब जैसे इसमें भरना है तो ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले वाले में भी बताया था आपको, इसके ऊपर कॉलम में देखेंगे कैपिटल आर है, इधर भी देखेंगे क्या है कैपिटल है, ऊपर देखेंगे लेफ्ट साइड यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, दोनों बड़ा आर है तो पहले दोनों बड़े आर लिखेंगे कैपिटल आर, सही है। उसके बाद यहाँ कैपिटल वाई है यहाँ भी कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई है तो लिख दिया जाए, सही है कि नहीं। चलिए ठीक, अब कहते हैं जैसे अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ इस वाले में इस कॉलम के ऊपर देखेंगे स्मॉल आर, इस कॉलम के इधर देखेंगे तो क्या है कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल लिखा जाएगा, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। इस कॉलम में ऊपर देखेंगे स्मॉल आर इस कॉलम में, उसके बाद यहाँ देखेंगे कैपिटल आर, तो पहले बड़ा आर भरेंगे फिर कौन सा छोटा आर। अब देखो इधर कैपिटल वाई है यहाँ क्या स्मॉल वाई, नियम तो पालन नहीं हुआ, फिर से क्या भरेंगे, अब बड़ा वाई भरेंगे फिर कौन सा वाई भरेंगे छोटा वाई भरेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि पहले ये भरेंगे फिर ये भरेंगे, नहीं, जिधर से बड़ा आता है पहले बड़ा भरेंगे फिर क्या भरेंगे छोटा भरेंगे। चलिए अगर इसमें भरना रहता ध्यान दीजिए, ऊपर देखिएगा कैपिटल आर है, इधर देखेंगे तो स्मॉल है, तो अभी बताया पहले बड़ा आर फिर क्या रहेगा छोटा आर फिर क्या रहेगा, अब इधर बड़ा वाई है यहाँ क्या स्मॉल वाई, बड़ा वाई स्मॉल वाई, सही है, छोटा वाई, कंफर्म ना। ऐसे आप क्या करेंगे प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे आप करेंगे। जैसे देखिए इसमें भरना है, इस वाले में इधर क्या है छोटा आर है यहाँ क्या है छोटा आर, तो दोनों छोटा आर है दोनों छोटा आर, फिर क्या यहाँ बड़ा वाई है यहाँ क्या छोटा वाई, तो पहले बड़ा वाई फिर कौन सा वाई भरेंगे छोटा वाई, ठीक है। मैं फास्टली भर दे रहा हूँ, आप इसको कई बार रिपीट कर इसको देख लीजिएगा क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा चला जाएगा इसमें, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम उसको बता देंगे। चलिए इसमें रहेगा तो ऊपर देखेंगे इधर देखेंगे तो क्या होगा कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, यहाँ भरेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ भी होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या भरेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद यहाँ क्या भरेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या भरेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या भरेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ होगा स्मॉल वाई वाई, ऐसे 16 कॉलम क्या होगा कंप्लीट होगा। इसको अच्छे से क्या करेंगे भर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर लीजिएगा, हम इसको फिर से आपको क्या करेंगे बता देंगे। चलिए अब कौन सा लक्षण कौन देता है, बहादुरी तो यह भी होगी, तो मिलाना होगा, आपको ध्यान देना होगा कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो चलिए बता दिया जाए आपको। देखो हमने कहा हमेशा बड़ा वाला लक्षण देता है, अगर बड़ा नहीं होता बड़ा ही प्रभावी होता है तो देखिएगा, देखो यहाँ क्या है कैपिटल आर आर है, क्या है कैपिटल आर आर, ठीक ना। चलिए कैपिटल आर आर दोनों बड़े आर हैं तो दोनों बड़े आर पर क्या होता है गोल आता है, और दोनों बड़े वाई हैं तो क्या पीला, गोल पीला देगा। तो यहाँ कॉलम में मत लिखिए, इसको मान लीजिए कि यह हम मान ले रहे हैं प्लस होगा, यह क्या होगा प्लस, मान सकते हैं कि नहीं। यानी हम कैरेक्टर किसको मान रहे हैं गोल पीला, कैरेक्टर हम लिख दे रहे हैं क्या गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला को हम क्या मान रहे हैं प्लस मान रहे हैं। चलिए प्लस हमने लिख दिया, उसमें क्या होगा प्लस होगा, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ दोनों कैपिटल आर तो गोल होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अभी वही आया था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या होगा पीला, कैसा होगा बड़ा वाला कैरेक्टर देगा गोल पीला, यानी यह भी क्या होगा प्लस होगा, ठीक। अब देखिए कैपिटल आर आ गया तो कैपिटल आर पे कैरेक्टर कौन है गोल है, और कैपिटल वाई पे क्या हो गया पीला, प्लस हो गया, हमेशा बड़ा वाला। यहाँ भी कैपिटल आर पे गोल और कैपिटल वाई है क्या पीला, सही है। इसके बाद इसको देखिए कैपिटल आर आर गोल होगा, कैपिटल वाई आ गया तो क्या पीला, जब सभी कैपिटल आ रहे हैं तो गोल पीला ही देगा। देखो यहाँ देखो कैपिटल आर गोल होगा लेकिन दोनों स्मॉल वाई पे कैरेक्टर क्या देगा हरा, कैरेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ गोल हरा, तो अब कौन सा कैरेक्टर दे रहा है गोल हरा, गोल हरा, गोल हरा को किससे दिखा दे रहे हैं मान लेते हैं माइनस से, किससे दिखा दे रहे हैं माइनस से, तो कौन सा था ये वाला था, मान लेते हैं ये क्या है माइनस है। चलिए ठीक है, ठीक ना। चलिए अब आगे आएंगे, देखिए ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसी की तरह तो है, जब ये समान है तो ये प्लस है तो ये भी क्या होगा प्लस होगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसी की तरह है तो ये भी क्या होगा प्लस होगा। इसके बाद देखो ये
वही है ना, कैपिटल आर गोल, कैपिटल वाई पीला, प्लस ही होगा कि नहीं होगा, जब ये चारों समान है तो प्लस ही होंगे। ये ध्यान दीजिए, कैपिटल आर पे कैरेक्टर कौन सा बताया, गोल बताया, और कैपिटल वाई पे कैरेक्टर कौन सा बताया, पीला, यानी ये भी कौन सा होगा, गोल पीला मतलब प्लस। अब गोल पीला को हमने माना है, आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं, XYZ जो आपको प्रतीक लेना, सिंबल लेना वो मान सकते हैं। चलिए इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये देखो कैपिटल आर पे कैरेक्टर क्या बताया, गोल, और स्मॉल वाई हरा, गोल हरा। अभी ये वाला बताया था ना गोल हरा, देखो ये भी क्या होगा, गोल हरा। ठीक, उसके बाद आइए ये देखो, कैपिटल आर पे कैरेक्टर गोल, स्मॉल वाई पे कैरेक्टर हरा, तो गोल हरा हो गया। चलिए स्मॉल वाई है ना, गोल हरा देगा। चलिए अब यहाँ देखें स्मॉल आर आ गया, अभी तक कैपिटल मिल रहा था, अब स्मॉल आर दोनों एक साथ हैं तो क्या होगा, झुर्रीदार। कौन सा था, झुर्रीदार। अब झुर्रीदार क्या होता है, पिचका हुआ नहीं कर सकते, झुर्रीदार। हरी वाली मटर देखें, सफल मटर नहीं, इसको मान लेते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन, गुणा मान लेते हैं। चलिए क्या मान लीजिए, यह क्या हो गया, गुणा का चिन्ह दे दिए। ठीक, अब देखिए आगे भी देखिए, यहाँ स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर पर कैरेक्टर कौन सा है, झुर्रीदार। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई, झुर्रीदार क्या रहेगा, कैपिटल वाई पे कैरेक्टर कौन सा होगा, पीला, झुर्रीदार पीला रहेगा, ये झुर्रीदार पीला। इसको क्या मानेंगे, मल्टीप्लीकेशन, गुणा मान लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ देखो स्मॉल आर पर क्या बताया, झुर्रीदार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर क्या होगा, पीला, क्या होगा, पीला। चलिए ठीक है, यह भी देखो इसी की तरह है तो यह भी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये देखो अपने पेरेंट्स की तरह, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, यानी झुर्रीदार हरा है, झुर्रीदार हरा। इसको कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं इसको भाग मान लेते हैं, क्या मान लीजिए, भाग, तो उसका नाम क्या होगा, झुर्रीदार है, झुर्रीदार क्या होगा, हरा, झुर्रीदार हरा, यानी इसको हमने क्या माना, भाग माना। अब जोड़ दीजिए सभी को, कैसे कैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिए, प्लस वाले गिनिए कितने होंगे, प्लस वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो प्लस वाले हैं। ठीक, उसके बाद फिर गिनेंगे, 9 ठो प्लस वाले हो गए, फिर माइनस वाले कितने हैं, 1 2 3 माइनस वाले हैं। अब गुणा वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 गुणे वाले हैं। भाग वाले कितने हैं, 1 है। जोड़िएगा 9 3 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 कॉलम बना था कि नहीं, ऐसे होते हैं। अब सुनिए, अब पूछा जाता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकलता है। जीनोटाइप इसका क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, तो मैं लिख दूं पहले क्या, फिनोटाइप, 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 और क्या होता है, जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप ना, ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं, फिनोटाइप हमने बताया था। तो फिनोटाइप रेशियो कितना होगा, देखो 9 गोल पीला है, 3 क्या है, गोल हरा है, 3 क्या है, झुर्रीदार पीला, और 3 क्या है, झुर्रीदार हरा। तो 9:3:3:3:1, यह क्या होगा, फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप के लिए मुझे तो याद है, मैं निकालना आपको बता दूंगा। जीनोटाइप के लिए देखो, जीनोटाइप आप याद कर लीजिएगा कैसे होगा, 1:2:4:2:1:4:2:1:1 काउंट कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 1 16। ठीक है ना, यही इसका क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, अनुपात होता है, लक्षण बढ़ जाता है। यह कहाँ से आता है, मैं इसको सिद्ध कर दूंगा इस चार्ट के माध्यम से। ठीक है ना, तो पहले अभी तो आपको ध्यान देना होगा, यही है क्या, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, बहुत लॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझकर क्या करना था, लिखना था। अभी तो लिखेंगे नहीं, ये नहीं कि मेरे साथ लिख लिए होंगे, ऐसा मत कीजिएगा। अब चलिए मैं बात कर रहा हूँ कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो हेडिंग दीजिएगा क्या, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। स्टार्ट करें, लिखिएगा वहां, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। खड़ी पाई, इस नियम के अनुसार डैश देंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, बोले डैश देकर डबल इनवर्टेड कॉमा। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। सभी संकर पौधे लिखे, संकर लक्षण, संकर संतान भी लिख सकते हैं। संकर पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु
इनका स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लक्षणों का बंटवारा स्वतंत्र रूप से हो जाता है। खड़ी पाई डबल यूनाइटेड कामा क्लोज, रिपीट करके इसको लिख लीजिएगा। इसी नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। ठीक, इतना लिख लिए। खड़ी पाई देकर अभी उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण। ठीक, चलिए उदाहरण में बोल रहे हैं, पहले लिखिएगा। उदाहरण में लिखेंगे जब गोल पीला ब्रैकेट में कैपिटल आर आर स्मॉल कैपिटल वाई वाई तथा झुर्रीदार हरा स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई के बीच संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में गोल पीला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लक्षण प्राप्त होता है, परंतु इनका स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लक्षणों का बंटवारा निम्न प्रकार से होता है। डैश दे दीजिएगा, अब लिखेंगे उसके आगे। ठीक ना, चलिए अब क्या करेंगे, इस प्रकार है ना, इसको गोल पीला झुर्रीदार हरा, इसको ऐसे आएंगे, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर युग्मक का निर्माण, फिर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। युग्मक के निर्माण के बाद आप पन्ने वर्गाकार चार्ट बनाकर कई बार प्रैक्टिस करेंगे। इसको लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कहाँ से कैसे कैसे आया, आप प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हैं किसको। फिर उसके बाद फिनोटाइप कितना लिखेंगे, 9:3:3:1, और जीनोटाइप का लिखेंगे 1:2:1, 1:2:4:2:1, ठीक है ना। यही पर जाकर यह क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, तो ऐसे अच्छे से इसको क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, हाई स्कूल के हों, चाहे क्लास 12 वाले हों, चाहे BSc वाले हों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे बताएं वीडियो रिपीट कर उसको क्या करेंगे, रोक कर पूरी डिफिनीशन अच्छे से लिखिएगा, तब इसको लिखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा। हम तो प्रयास किए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो ऐसे ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।